हाँ जी बच्चों, कंपाउंड एंगल्स में लास्ट हमने जो क्वेश्चन शुरू करना है वो है, लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, कॉपी में दिखाया जा रहा है कंपाउंड एंगल वाला। सही है बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट ये क्वेश्चन करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 ये टिक कर लो फटाफट। पीपीएस 1, पीपीएस 1, ओके, पीपीएस 1 क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट का सी पार्ट करना है एंड ऑफ कोर्स सेकेंड पार्ट करना है। ये मार्क करो, पहले फॉर्मूलाज रिवाइज कर लो और स्टार्ट करो। लास्ट क्लास में एडवाइस ये किया था कि कभी भी 10 दिखे तो उसको साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखो, और कॉट लिखे तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिखो। ठीक है, चलो करो, स्टार्ट करो। सो उसका पीडीएफ तो नहीं है सर।
है ही नहीं मैम। सॉरी बच्चों, एक पेरेंट से बात करनी है, इससे थोड़ा सा डिले है। हाँ बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ना। क्वेश्चन नंबर 3, आपने फॉर्मूलाज याद कर लिए? जल्दी से मेरे साथ साथ, अगर आपको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखना हो तो हम क्या करेंगे? वेरी गुड, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बोलो कोई डाउट? अच्छा, अगर माइनस हो तो माइनस। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? कॉस ए कॉस बी प्लस, नहीं प्लस के लिए माइनस होता है, प्लस के लिए माइनस। और बच्चों अगर यहां माइनस है तो ये प्लस। करेक्ट है बच्चों? कैन यू स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन? चलिए एज पर लिस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने आपको बोला क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट करो, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है, थर्ड का कोई पार्ट नहीं बताया था, कोई भी कर लेते हैं। आपने क्या स्टार्ट किया? चलिए ए से स्टार्ट कर लेते हैं, अगर आपने ए से स्टार्ट किया तो। भाई ये cos ऑफ बी माइनस सी प्लस कॉट ऑफ ए प्लस सी इंटू साइन of b minus c, and we have to prove it as sine of what? Very good, sine of a plus b divided by sine of a plus c। करेक्ट है बच्चों? तो प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, इस पूरी कहानी में यही सबसे अलग है कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ? कॉट को क्या लिखो? cos बाई साइन, बात खत्म हो जाएगी इसी में। तो cos ऑफ b माइनस सी प्लस कॉट का मतलब हो जाएगा बेटा cos ऑफ a प्लस सी डिवाइडेड बाई, बोलो बच्चों, वेरी गुड, साइन ऑफ ए प्लस सी इंटू में बताओ बच्चों कितना? वेरी गुड, साइन ऑफ बी माइनस सी। अब आप एलसीएम ले लो, तो जब आपने एलसीएम लिया तो कितना आएगा? साइन ऑफ ए प्लस सी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? साइन ऑफ ए प्लस सी इंटू बेटा कॉस ऑफ बी माइनस सी, और ये खुद कौन है? कॉस ऑफ ए प्लस सी इंटू कौन है बच्चों? साइन ऑफ बी माइनस सी। सो एज यू कैन सी ना, अब आप आराम से देखो, कुछ नहीं है बेटा, बहुत सिंपल सिंपल सी कहानी है। ये कौन है? ए, तो ऑटोमेटिकली ये कौन है? ए। चेक करो, ए प्लस सी को ए बोलते हो तो यहां भी ए प्लस सी ए बिहेव करेगा। ये बी माइनस सी बी है तो यहां बी माइनस सी कौन है? आप कौन ए है कौन बी है उसे छोड़ो, मैसेज पढ़ो आप पूरा क्या लिखा हुआ है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट बच्चों? साइन ऑफ a plus b। now what is a by the way? a plus c, very good, plus b मतलब, और डिवाइडेड बाई क्या आने वाला है दोस्तों? वेरी गुड, तो c से c कैंसिल हो जाएगा, आंसर बोलो बेटा, साइन ऑफ, वेरी गुड, और डिवाइडेड बाई साइन ऑफ a प्लस इक्वल्स टू आर एच एस। कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोज हु हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन उनके लिए मैं नया क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पर, so that they can start with the next one। और अभी अनन्या जब क्लास खत्म होगी इन द मिड क्लास में मैं ये असाइनमेंट शेयर कर देता हूं बेटा दोबारा से ना। ओके सर। ये लो दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट यू हैव टू प्रूव। भाई बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, अगर मुझे एक अच्छा पेपर बनाना हो और कंपाउंड एंगल से कुछ ऐसा बनाना हो जो सभी बच्चे ना कर पाए, तो एक अच्छा सवाल है। साइन ऑफ बी माइनस सी डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ बी कॉस ऑफ सी। मतलब मुझे बच्चों के अगर 100 नंबर रोकने हैं तो मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, मुझे पता है इसमें 100 नंबर रुक जाएंगे बच्चों के। इक्वल्स टू 0। ये प्रूव करना है आपको क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। उज्ज्वल आया क्या? मिलके जाइए बेटा मुझसे आज तू।
स्टोर को थोड़ा थोड़ी डोज देनी पड़ेगी तेरे को ना, मानता नहीं है तुम, तंग करता है। एक तो लेट आता है क्लास के अंदर, पहली डोज तो 2 इंजेक्शन देने पड़ेंगे ना, एक लेट आने के लिए, एक होमवर्क ना करने के लिए। 2 इंजेक्शन में ही ठीक हो जाएगी, इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। मेरी जो बुकलेट्स बनाते हैं वो खुद घूम रहे हैं लेह लद्दाख ना। मैंने कहा भाई तुम ले घूमोगे तो मेरी फोटोकॉपी पेंडिंग रहेगी, मैंने कराई फटाफट, तो तुमको ये अब ट्रिग्नोमेट्री फोटोकॉपी की फॉर्म में आने दो, अगले चैप्टर से वापस बुक मिलेंगी, ठीक है। ये कौन सा बैच है, B2? चेक कर सकते हो B2 बैच वाले सारे बच्चे, उनके असाइनमेंट उनके ग्रुप में भेज दिया मैंने वर्कशीट्स को, और बाकी मैं J1 बैच में भी, J2 बैच में भी शेयर कर रहा हूं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या किया? एक मिनट बेटा बस। चलो जी, सारे ग्रुप्स में मैंने शीट शेयर कर दी है। हाँ बेटा बोल। दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो? सिंप्लीफाई करने के लिए तुम, इसमें तो तू ही गलती कर देगा कभी ना कभी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कितने लोगों को आइडिया आया कि इसका एलसीएम ले लेते हैं? ठीक है, आइडिया इज नॉट बैड बट लिटिल कंफ्यूजिंग ना, काफी ब्रैकेट्स हो जाएंगी, ढूंढ ढूंढ के कैंसिल करना होगा, राइट। एक काम करते हैं, हाँ और कोई आइडिया भी है? यही आइडिया है। एक आइडिया मैं देता हूं तुमको। हाँ बेटा बोल। हाँ ये भी सही बात है, पहले 2 को कर लेंगे लेकिन इनको फायदा नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली जब तक तीसरा इन्वॉल्व नहीं होगा ना, तब तक पूरी सिंप्लीफिकेशन तक नहीं निकल के आएगी, ठीक है। सो मैं जो कह रहा हूं, या तो आप लो तो एलसीएम तीनों को लो, नहीं तो जो मैं कह रहा हूं मेरी बात सुनो। कंपाउंड मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ पहला फ्रैक्शन लिया। मैंने सिर्फ क्या लिया दोस्तों? मैं सिर्फ पहले फ्रैक्शन को देख रहा हूं। कार्तिक देख बेटा, बड़ी प्यारी अप्रोच समझा रहा हूं। इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। हाँ भाई, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यही होता है। तो साइन बी माइनस सी का फॉर्मूला हो जाएगा साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी, डिवाइडेड बाई कितना बच्चों? कॉस बी कॉस सी। इसको स्प्लिट कर देते हैं। जब हमने इसको स्प्लिट किया तो ये आ गया साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी डिवाइडेड बाई कॉस बी कॉस सी। उसके बाद इसको अलग स्प्लिट कर देते हैं, मतलब ये इसके अलग कर देते हैं ना, इसका डिनोमिनेटर अलग कर देते हैं और इसका डिनोमिनेटर अलग कर देते हैं। चलो भाई बोलो, कॉस सी से कॉस सी गया, साइन बी बाई कॉस बी क्या होता है बच्चों? टैन बी इज राइट आंसर ना। साइन बी बाई कॉस बी क्या होता है? टैन बी। और कॉस बी से कॉस बी क्या? साइन सी अपॉन कॉस सी। अच्छा चलो प्रिडिक्ट करना है अब आपने ना, अब आपने बैठे बैठे प्रिडिक्ट करना। अगर पहले फ्रैक्शन की वैल्यू ये है तो बताओ दूसरे फ्रैक्शन की वैल्यू अगर आप सिंप्लीफिकेशन करते तो क्या आती? ऑब्वियसली tan c माइनस tan a। कैसे पता लग रहा है आपको? अरे ये b माइनस सी था तो यहां क्या आ गया? tan b माइनस tan c। तो ये क्या है बेटा? c माइनस a, तो क्या आ जाएगा? tan c माइनस। तीसरा फ्रैक्शन प्रिडिक्ट करो, तीसरा फ्रैक्शन जो तुमने लिखा हुआ है। वेरी गुड, साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन कितना?
कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी, ये बच्चों इसको प्रेडिक्ट करो तो क्या आएगा, tan a माइनस tan b। अच्छा प्यारे बच्चों, मुझे इन फ्रैक्शंस का सम चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक करके बताओ जरा, मुझे इन सभी फ्रैक्शंस का क्या चाहिए, सम चाहिए। तो दक्ष कोई बड़ा काम नहीं है, क्या कर ले बोल, ऐड कर ले 1 + 2 + 3, व्हाट वी गेट बेटा, देखो क्या मिलता है, एलएचएस बता पहले, एलएचएस तो यही आ जाएगा, ये वाला फ्रैक्शन इसमें ऐड हो जाएगा, ये वाला फ्रैक्शन इसमें ऐड हो जाएगा, इन शॉर्ट तेरा एलएचएस बन जाएगा। तो बोलो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ बी माइनस सी डिवाइडेड बाई कितना, कॉस ऑफ बी कॉस ऑफ सी प्लस, इसको ऐड करो ये वाले को, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ सी माइनस ए डिवाइडेड बाई, बोलो बच्चे कितना, कॉस ऑफ सी कॉस ऑफ ए प्लस ये वाले पे इसको ऐड करो, कितना आ गया, साइन ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाई बच्चों कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी। अच्छा मैं जेन्युइनली ऐड करना चाह रहा हूं राइट हैंड साइड को ना, देखो मैं जेन्युइनली ऐड कर रहा हूं इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को मैं जेन्युइनली ऐड कर रहा हूं। हाँ भाई, +10b और -10b कैंसिल हो गया, माइनस +10c और -10c कैंसिल हो गया बच्चों, -10a और +10a कैंसिल हो गया। आप बताओ राइट साइड में क्या बचेगा, 0 + 0 + 0, आंसर बोलो बच्चों, क्या करें ना, सब 0 हो गया राइट। इनफैक्ट तुमको तो एक ही बार लिखना चाहिए 0, तुम इतने सारे 0 क्यों लिख रहे हो। ओके दैट्स इट बेटा, हेंस प्रूव्ड इज द राइट आंसर। करो कॉपी करो बच्चों। अगला क्वेश्चन शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट का सी पार्ट। ये मोस्ट लाइकली पेपर में यही आता है क्योंकि ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के जो फर्स्ट पार्ट है, सारे एनसीईआरटी, मतलब सारे तो एनसीईआरटी नहीं है बट ये एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के साथ लिख दो आप क्या, एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 5 के साथ लिख दो आप एनसीईआरटी। चला जाए। अच्छा बच्चों, ये एलसीएम लेने से भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। मुझे थोड़ा एलसीएम लेने से बेटर ये लगता है, उसमें थोड़ा तामझाम ज्यादा है। 3 कंपाउंड एंगल खोलना, एलसीएम लोगे तो क्या होगा ना, ये कंपाउंड एंगल खोलना पड़ेगा। इसके पास कॉस ए कॉस बी कॉस सी है तो कॉस ए ऊपर मल्टीप्लाई होगा, इसके पास कॉस ए कॉस सी है तो कॉस बी ऊपर मल्टीप्लाई होगा, कॉस ए कॉस बी है तो कॉस सी ऊपर मल्टीप्लाई होगा। तो फिर कंपाउंड एंगल्स जो खोले गए हैं वो ब्रैकेट्स खोली जाएंगी सारी, एंड फाइनली ऊपर सारा कैंसिल हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई दिस कॉस ए कॉस बी कॉस सी बिकम 0। तो अप्रोच तो सही है, गलत नहीं है, बट उससे थोड़ा मुझे ये लिखने में आसान लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि यार इसमें थोड़ा समझाना कम पड़ता है। मैं भी आलसी हूं ना, टीचर बन जाता हूं ना फिर, जिसमें कम समझाना पड़े, जल्दी से कन्विंस हो जाए बच्चा, राइट। चला जाए आगे, चलिए। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 के साथ लगाओ स्टार। पहले तो एग्जाम में काफी अच्छे चांसेस हैं क्वेश्चन नंबर 5 के किसी भी पार्ट के आ जाने के। तो मैं आपको 2 पार्ट तो करा ही रहा हूं, ठीक है, 2 पार्ट तो मैं आपको करा ही रहा हूं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट का सी पार्ट। ओके, बात करते हैं बेटा। भी कॉस ए की वैल्यू गिवन है -24/25 और ए के बारे में लिखा गया है कि ये कुछ ऐसा है, पाई से बड़ा है और 3π/2 से
छोटा है। अगर डिग्री में बात करो तो 180 डिग्री से ज्यादा है और 270 डिग्री से छोटा है। आगे बताओ बेटा, कॉस ए हो गया, उसके बाद कॉस बी पकड़ लो, तो कॉस बी की वैल्यू 12/13 है। तो जो बी की वैल्यू है वो, सॉरी 12/13 नहीं है, बी कितना है 3/5, और बी जो लिखा हुआ है वो 3π/2 से लेके 2π। अगर आप इसको डिग्री में ले लो तो 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री। बोलो कोई डाउट? अच्छा, अब यहां ध्यान से समझो, क्वेश्चन में दो चीजें पूछी हैं तुमसे। टू फाइंड बताओ भाई, टू फाइंड में क्या पूछ लिया हमसे? तो पहला तो आपसे पूछ लिया कि साइन ए माइनस बी बताओ। हाँ तो बता दो भाई, तुम्हें आता तो है साइन ए माइनस बी। साइन ए कॉस बी प्लस, नॉट प्लस, माइनस कॉस ए साइन बी। अभी कार्तिक, जो तेरे को पता है टिक कर देना। कॉस ए पता है तेरे को, कॉस बी भी पता है, और जो तेरे को नहीं पता उसको सर्कल कर दे। तो ये दो चीजें, इसका मतलब साफ है कि अगर कोई बच्चा मुझे ये दो सर्कल की वैल्यूज बता दे तो मैं आंसर निकाल सकता हूं। बोलो हाँ या ना? गलत जवाब। मैं बताता रहा हूं ना, छोटे बच्चे हैं ना, मासूम बच्चे हैं, गलती करते हैं, पता भी नहीं लगता उनको। आओ सीखते हैं ना कैसे करना है। भाई एक तो बात कंफर्म है कि ये बेस अपॉन हाइपोटेनस है। बोलो हाँ या ना? तो एक राइट एंगल ट्राइंगल क्यों नहीं बना रहे हम भाई? ओके बताओ भाई, बेस कितना है 24 के, माइनस मत लगा देना, मार बहुत पड़ेगी। भाई कभी सुना है लेंथ नेगेटिव हो गई? समझ में आया? लेंथ ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ नेगेटिव चल रही है, कमाल है नहीं? माइनस नहीं लगाना, ठीक है? ओके, माइनस तो किस लिए है? क्योंकि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है? और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, इसलिए माइनस साइन है। लेंथ थोड़ी ना माइनस हो गई होगी कोई। चलो आगे बताओ। और हाइपोटेनस कौन है? अच्छा, एक अच्छी न्यूज है कि अगर हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट याद हम चीजें यूज करेंगे। तो ये कौन है? आई थिंक 7 के। हाँ जी सिया, यहां रहने दो। साइन ए की वैल्यू क्लास 10th वाला बच्चा ये लिखता है। बोलो हाँ या ना? 10th वाला लिखता है। 11th वाला पढ़ चुका है क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट, उसे पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में साइन नेगेटिव, फोर्थ में साइन। तो थर्ड बच्चा जो 11th वाला है वो कभी नहीं लिखता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, वो क्या लिखता है? प्लस माइनस। अब प्लस माइनस में से आगे कौन सा साइन बढ़ेगा वो तो क्वाड्रेंट बताएगा। आप बताओ एंगल ए कौन से क्वाड्रेंट में है, वो तो आप डिसाइड करो। ये 180 से लेके 270 कौन सा इलाका हो सकता है? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? लगाओ बेटा प्लस में से, और माइनस में से कौन सा साइन आगे बढ़ा दो? माइनस बढ़ा दो। ठीक है सिया? तो मिस्टेक समझ में आ गई तेरे को? 7/25 नहीं है, इट इज -7/25 है ना? अच्छा अब आगे आ जाओ भाई, एक नया राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ जल्दी से। अभी बी के लिए बनाना। ये कौन है? बेस। ये कौन है? हाइपोटेनस। बोलो भाई, बेस कितना? 3K, हाइपोटेनस 5K, दिस शुड बी 4K। ये एनीवन? साइन बी बताओ। क्लास 10th वाला बच्चा लिखता है, क्लास 10th वाला बच्चा क्या लिखता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और 11th क्लास का ज्यादा पढ़ा लिखा बच्चा क्या लिखता है? प्लस माइनस। उसको पता है भाई इसका भरोसा नहीं ना कौन से क्वाड्रेंट में है ये, तो इसलिए क्या लगा दो? प्लस माइनस। ना क्लैरिफाई मी कि बी कौन सा इलाका है? 270 से ज्यादा है, 360 से कम। ये कौन सा इलाका है भाई? फोर्थ में साइन क्या होता है बच्चों? नेगेटिव। तो आंसर क्या लिख के आने वाले थे? माइनस बेस 3 हाइपोटेनस 5। वैल्यू समझाओ बेटा उसकी। चलो सुनाओ वैल्यू सुनाओ। साइन ए की वैल्यू इट्स -7/25। कॉस बी की वैल्यू बच्चों किधर गया? कॉस बी 3/5। कॉस ए की वैल्यू सुनाओ -24/25। और साइन बी की वैल्यू सुनाओ, इट्स -3/5। ठीक है बच्चों? ओके तो कितना हो गया? -21/125 करेक्ट है। माइनस 72/125 कितना आ गया? 72 7। साइन बी 4/5 आना चाहिए, सही बात है। ये गलत लिखा है, कौन गलत लिख के चला गया? 24 4 96 और ये ऐड करेंगे तो -117/125। हाउ विल यू फाइंड दिस सेकंड वन? इसने चेक करो, एक और पार्ट पूछ रखा है। दो चीजें पूछी है ना, एक साइन ए माइनस बी पूछा, और क्या पूछा? कॉस ए माइनस बी। फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चे को, डेटा तो सारा ही है हमारे पास।
बताओ भाई, कॉस ए माइनस कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। चलो बच्चों देख के बताओ कॉस ए कितना, कॉस ए है ना मेरे पास, ये रहा ये। तो कॉस ए की वैल्यू है -24/25। कॉस बी बताओ बेटा, आई थिंक इट इज 3/5। साइन ए सुनाओ बच्चों, साइन ए इज -7/25। और साइन बी सुनाओ, इट इज एक्चुअली -4/5। कितना आ गया, -72/125। और माइनस माइनस प्लस 7 4 28/125। तो ये तो 100/125 हो गया। यानी कि अगर तुम इसको कैंसिल कर लो तो 25 से कैंसिल कर लो, 25 4 25 5। सो द आंसर इज -4/5। ठीक है बेटा। बोलो उज्जवल, बोल क्या कह रहे हैं। गलत है तो ठीक कर लेते हैं। कोई चीज देखो, चेक करो। 24 थी, 70 माइनस, अच्छा मैंने ऐड कर दिया है। हाँ तो ये सब्ट्रैक्ट होगा। 12 में से 8 गए कितना हो गया, 4। और 6 में से 2 गए 4। सही है, तो कैंसिल नहीं होगा, बस अब यही आंसर है। सही है बच्चों, कर लोगे अब। इसमें सिर्फ एक ही चीज सीखने वाली है, वो क्या, क्लास 10th में जो तुम ट्रायंगल मेथड खेलते थे ना, उसके साथ अब क्या लगाना शुरू करो, प्लस माइनस। और प्लस माइनस में से प्लस और माइनस कैसे चूज करना है वो देगा ना क्वेश्चन के अंदर लिख के कि कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। करेक्ट। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट का सी था और एक सेकंड पार्ट है, राइट। आईआईटी बैच 8th जो सैटरडे आ रहा है उससे शुरू हो रहा है और टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से ही शुरू करेंगे, ठीक है। नहीं, टॉपिक है मॉडुलस इनइक्वालिटी से। इनइक्वालिटी में मॉडुलस इनइक्वालिटी आईआईटी का पार्ट है और उसमें सीबीएसई बच्चे भी आगे कर सकते हैं। जैसे ये कौन सा स्कूल है तुम्हारे ना, कर लेना, सारा ही कर लेना यार, सुखी रहोगे। मॉडुलस इनइक्वालिटी वैसे सीबीएसई का पार्ट नहीं है, लेकिन ये कुछ स्कूल्स के जो पेपर बनते हैं, ये जिनके हॉट्स में नाम लिखे होते हैं, अगर तुम उन स्कूलों से हो तो आ जाओ चुपचाप उसमें, एक बार अटेंड कर लो, मॉडुलस इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी कहानी। सारा आईआईटी बैच अटेंड करने के लिए नहीं कह रहा हूं बेटा, बस उसको एक क्लास अटेंड कर लेना, सबका भला हो जाएगा उसमें। यहाँ एक काम करूंगा, तुमको अलग से करा देता हूँ, क्योंकि आईआईटी का लेवल तो और ऊपर चला जाता है। वो लास्ट टाइम मॉड 3 वाले कर रहे थे ना, 3-4 मॉड कर रहे थे। हाँ नहीं, तुम लग रहा हो सीबीएसई में तो बहुत लाइटर लेवल आता है यार, तुमको कहां पढ़ाएंगे वो चीज। ठीक है भाई, 8 जुलाई से आईआईटी बैच शुरू और टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तुम्हारे को मॉडुलस इनइक्वालिटी करा देता हूं, अलग से करा सीबीएसई वालों को मिटा दूंगा ये, पक्का। जल्दी कर ले बेटा, जल्दी कर। सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 सेकेंड पार्ट। कॉस ए की वैल्यू 1/7 है और कॉस बी की वैल्यू 13/14 है। ए एंड बी दोनों एक्यूट एंगल है, यानी 90 से छोटे हैं। तो कहता है प्रूव करके दिखाओ कि ए माइनस बी की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री आएगी, ऐसा आपको प्रूव करना है। Is anyone in this classroom? A माइनस बी एक कंपाउंड एंगल है, ये सर नो, ठीक है। A माइनस बी के रिगार्डिंग कितने कंपाउंड एंगल तुम जानते हो? अभी तक तो मैं 2 ही जानता हूं, वो 2 कौन से हैं? एक है साइन ए माइनस बी, दूसरा सुनो, वेरी गुड, वो कॉस ए माइनस बी। करेक्ट है बच्चों, चलो तो ठीक है। आप बताओ किससे प्रोसीड करना चाहेंगे? किसी से कर लो, आंसर तो आंसर है, वो तो आएगा ही आएगा। ठीक है,
अच्छा, आपको नहीं लगता कि चाहे साइन ए माइनस बी से प्रोसीड करो, चाहे कॉस ए माइनस बी से प्रोसीड करो, यू मस्ट हैव, अगर कॉस ए तुम्हारे पास है दोस्तों तो साइन ए भी तो तुमको पता होना चाहिए था ना। कॉस बी अगर तुम जानते हो तो तुम्हें क्या पता होना चाहिए था, साइन बी पता होना चाहिए। बोलो कोई डाउट? अच्छा, इस बार सुनो 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 सुनो, इस बार हम ट्राइंगल मेथड फॉलो नहीं करेंगे। कौन सा मेथड फॉलो नहीं करेंगे? एक्चुअली कुछ इनको हैंडल करने के कितने मेथड होते हैं? दो। इसीलिए मैंने कितने क्वेश्चन मार्क कराए थे? दो, कि एक मैं ट्राइंगल मेथड से करा दूंगा इनको और एक नॉन ट्राइंगल मेथड से करा दूंगा। ठीक है, नॉन ट्राइंगल मतलब आइडेंटिटीज। क्लास 10th याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसीकेंट स्क्वायर। उससे भी टीचर्स कराते हैं। अच्छा, टीचर्स कराते हैं ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब टीचर्स रिजिड हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं भाई साहब? जो मैंने कराया है मुझे वही कॉपी में चाहिए, तो बच्चा बेचारा परेशान हो जाता है कि सर तो बड़ी दिक्कत, तेरे साथ दिक्कत आने वाली है बीवीएन में, जो तेरी मैम तुझे पढ़ाती दिक्कत है, उनके साथ दिक्कत है, जो मैं कह रही हूं वही सॉल्यूशन है, तू भी सीख लेना, जैसा मैडम को पसंद हो वैसा कर देना। ठीक है, लो लो, इसको हम अलग मेथड से करेंगे, ट्राइंगल मेथड से नहीं करेंगे। हाँ भाई, कितने लोगों को याद है एक आइडेंटिटी थी अपने पास क्लास 10th में, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1? बोलो हाँ है ना। अच्छा, इन दोनों में से किसको जानते हो? जानते हो तो हो तुम। कॉस ए डालो, यहां उसकी वैल्यू डाल दो, कितनी आ गई बोलो? 1/7 का स्क्वायर। हाँ वो ठीक है, आगे का काम तो बहुत शॉर्ट में कर दे। 1 में से 1/49 माइनस करेगा तो मेरे ख्याल से 48/49 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर, दुनिया में कौन से नंबर का स्क्वायर, सोच के जवाब देना, दुनिया में कौन से नंबर का स्क्वायर लेने से 25 आता है? सर एक तो 5 ले लो, +-5 सही जवाब है ना। तो देखो अपने आप आ गया, प्लस माइनस आ गया। दुनिया में कौन से नंबर का स्क्वायर लेने से 48/49 आता होगा? तो पहली बात तो सर दो नंबर है, या तो प्लस में हो सकता है या माइनस में। और रही बात कौन है, तो 4√3/7 चेक कर लो। 49 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 4√3 को 4√3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आ जाएगा, क्योंकि 16 × 3 48 होता है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, एंगल ए 90 डिग्री से छोटा है, हु टोल्ड यू? ये कब हुआ? यू सेड एंगल ए एंड बी बोथ आर एक्यूट, तुमने बोला था क्वेश्चन के अंदर। तो फिर एक्यूट एंगल 90 से छोटा है, कौन से क्वाड्रेंट में हुआ? फर्स्ट में तो हमने सुना है सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या बदतमीजी चल रही है, माइनस क्यों लिखा हुआ है? इसका मतलब साइन ए की वैल्यू सुनाओ कितनी आ जाएगी? +4√3/7। हाँ जी सिया, समझ में आया? पहला मेथड क्या होता है जल्दी से बोल? ट्राइंगल मेथड, जो पिछली बार किया था हमने। इस बार किससे किया? आइडेंटिटी से किया। किससे किया बच्चों? आइडेंटिटी से। अच्छा एक काम करो, अगर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो सकता है दोस्तों, तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी क्या होता होगा? अरे क्या होता होगा मतलब 1 है। अच्छा, साइन बी इन कॉस बी में से क्या पता है तुम्हें? पता तो है कुछ। चलो 13/14 का स्क्वायर। हाँ भाई दिव्या क्या आएगा? 1 में से 169/196 माइनस कर रहा है, 196 और 169 का डिफरेंस 27, तो 27/196, तो साइन भी आ जाएगा दोस्त +-3√3/14। बट यू सेड बी जो है 90 डिग्री से छोटा यानी एक्यूट एंगल है, तो साइन बी को मैं कैसे कह दूं? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, आई हैव टू टेक इट पॉजिटिव। अच्छा, मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था कि मुझे सिर्फ ए माइनस बी में इंटरेस्ट है। कितने रास्ते हैं तुम्हारे तक ए माइनस बी तक पहुंचने के? तुम्हारे पास दो हैं, एक साइन ए माइनस बी है और एक किससे जाना चाहोगे, मर्जी तुम्हारी है, आंसर तो आएगा ही आएगा। बोलो किससे जाना चाहोगे? कॉस से चलते हैं, कोई बात नहीं। सर हाँ जी, सर साइन बी 5/14 नहीं होगा? गलत कह रहे हो, ध्यान से कैलकुलेशन करो, सही लिखा हुआ है। सिंस कॉस, कैलकुलेशन रीचेक करो बेटा अपनी। कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना होता है दोस्तों? कॉस ए कॉस बी प्लस कितना बचो? साइन ए साइन बी। अच्छा एक बात बताओ, कॉस ए कितना है? 1/7। कॉस बी कितना है दोस्तों? कुछ तो था, 13/14। साइन ए कितना है बेटा? 4√3/7। और साइन बी कितना है बच्चों? एलसीएम बोलो पहले तो कितना आएगा? 98।
और ये आ जाएगा 13। हाँ भाई 4 3 जा 12, रूट 3 इंटू रूट 3, 12 3 जा 36 प्लस 3 13, कितना 49/98। तुमने इसको सॉल्व किया तो 1/2 आ गया। किसकी वैल्यू दक्ष? 1/2 आ गई कॉस ए माइनस बी। अब बता दुनिया में कौन सा एंगल ले लूं कॉस के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर? क्यों? क्योंकि तेरे ए और बी दोनों ही 90 से छोटे हैं, तो ऑब्वियसली उनका माइनस तो और भी छोटा होगा ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऐसा कौन सा एंगल जानता है तू जिससे जिसको कॉस को दे दूंगा और आंसर हाफ आ जाए? 60 डिग्री, 60 कॉस 61 ना। भाई टेबल याद कर लो, मान जाओ। सिंस कितना बचो? कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, बोलो हाँ या ना। सो ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री है। हेंस प्रूव बेटा। यही प्रूव चेक करो, यही प्रूव करना है। उसने थोड़ा अच्छा, उसने भी डिग्री में ही लिखा है, वैसे π/3 भी लिख सकता है बच्चा, ठीक है। पीपीएस 1 होमवर्क हो गया बेटा। वर्कशीट 4, वर्कशीट 4 हमने पीपीएस 1 आज आपको होमवर्क दिया है। उज्जवल खड़ा हो। कौन सी वर्कशीट का होमवर्क दिया बोल? उज्जवल खड़ा हो जल्दी से, खड़ा हो जल्दी से, पहले स्माइल बाद में करियो। वर्कशीट कौन सी है? सुन, क्या करूं बेटा मैं, मुझे मेरी बात सुनना। मैं तो सीनियर बैच ट्रीट करता हूं तुमको। 11 12 को तो मैं क्या मानता हूं? जूनियर बैच थोड़ा ना मानता हूं। ये तो मेरे लिए कौन सा बैच है? सीनियर है, सीनियर बैच है। सीनियर बैच को ये पता होता है कि हमने पढ़ना है। अगर तो 9 10 में होता तो बेटा मैं तेरी होमवर्क कॉपी में साइन करता नहीं। मेरे ख्याल से मैसेज क्लियर एंड लाउड है। प्लीज डू होमवर्क पैरेलली, और एल्स फिर यही हाल करूंगा क्लास में खड़ा हो गया ना कि हाँ बेटा होमवर्क डायरी मेंटेन कर दूंगा, है नहीं। अच्छा होमवर्क नहीं किया, लाओ तुम्हारी डायरी में नोट लिखे, है ना। बोल करूं तेरे साथ ये? अगली क्लास में डाउट्स के साथ आ जाना चुपचाप यहां। पीपीएस 1 होमवर्क है बेटा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। क्या कंपाउंड एंगल सिर्फ साइन एंड कॉस के होते हैं? नहीं बेटा, कैसी बातें करते हो। टैन के भी होते हैं, कॉट के भी होते हैं। किसके होते हैं? टैन एंड कॉट। और व्हेन आई से कंपाउंड एंगल, मतलब मैं बात ए प्लस बी और ए माइनस बी की कर रहा हूं, क्योंकि इससे बड़ा कंपाउंड तो हैंडल करने के लिए और कॉन्सेप्ट चाहिए होंगे, ठीक है। बड़ा मतलब मान लीजिए कोई पूछ ले ए प्लस बी प्लस सी का साइन ए प्लस बी प्लस सी पूछ ले, तो फॉर्मूला तो मैं बना सकता हूं, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, ठीक है जी। शुड आई स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन? सॉरी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब तो क्वेश्चन तो खत्म हो गए। पीपीएस 1 होमवर्क। अरे अनन्या तेरे को मिस्टेक मिली अपनी, या मैं ढूंढ के दूं? यस सर, मिल गई। चलो हाँ जी लिखो। कंपाउंड एंगल्स फॉर टैन एंड कॉट। हेडिंग लिखो, कंपाउंड एंगल्स फॉर टैन एंड कॉट। अच्छा ये उससे इंटरेस्टिंग है, साइन वालों से ज्यादा अच्छे क्वेश्चन टैन में बनते हैं। तो भी करना शुरू करते हैं, पहले फॉर्मूला पढ़ते हैं। कंपाउंड एंगल फॉर टैन एंड कॉट। कंपाउंड एंगल्स फॉर टैन एंड कॉट। यहां रहने दो बच्चों। बच्चों अगर मैं तुमसे पूछूं टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला निकालना है, अभी तक तुम्हें और मुझे आता ही इतना है कि साइन बाय कॉस लिख देते हैं, करेक्ट है बच्चों? अच्छा अब आगे की कहानी सुनो। टेन ए प्लस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला तो तुमको और मेरे को आता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और डिवाइडेड बाय बोलो। सही बात है ना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अच्छा एक बात बताओ, वैसे तो फॉर्मूला खत्म हो चुका है ना, ये भी याद कर सकते हो आप, है ना। तो ये गलत बात है सर, हम मासूम बच्चे हैं तो मतलब कुछ भी याद कराओगे, है नहीं। चलो थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं ताकि इजीली याद हो जाए। ये थोड़ा गंदा है ना, ऐसी रिजल्ट याद रखने के थोड़ा मुश्किल होंगे। तो एक काम करते हैं दोस्तों, आप एक बात बताओ, ये कौन है? टैन। तो टैन का आंसर इन टर्म्स ऑफ टैन लिखने की कोशिश करते हैं।
जरा टेन का स्ट्रक्चर समझाओ, साइन कॉस की टर्म में क्या होता है। एनीवन अगर पुराना कुछ याद आ रहा हो तो। साइन थीटा बाई, इसका मतलब ये जो मैं ब्लू कलर से बॉक्सेस बना रहा हूं ये सारे टेन बन सकते थे, पता तुम्हें? ये जितने भी ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूं ये सारे क्या बन सकते थे? टैन बन सकते थे। तुम्हें करना सिर्फ इतना था कि अगर तुम्हारे पास साइन है तो उसको अपॉन में क्या दे दो? कॉस। इसका मतलब पुण्य ये हुआ कि अगर तेरे पास साइन ए है तो अपॉन में क्या दे दे? कॉस ए दे दे। साइन बी है तो अपॉन में क्या दे दे? तो अपने आप ये फोटो किस में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी? टैन में। उसके लिए मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से देख। ऑन डिवाइडिंग न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई, दो एंगल हैं इसलिए दो कॉस दे रहा हूं, एक ए के साथ और एक बी के साथ। अब एक एक टर्म को डिवाइड करो, यानी साइन ए कॉस बी तेरी एक टर्म है, इसको दोस्तों मैं डिवाइड करने जा रहा हूं किससे? हाँ, अगली टर्म बताओ कौन है? प्लस कॉस ए साइन बी एक टर्म है, तो उसको भी डिवाइड करने जा रहा हूं मैं किससे? बस न्यूमिनेटर को डिवाइड करना था या डिनोमिनेटर को भी? तो करो, डिनोमिनेटर भी डिवाइड करो। कॉस ए कॉस बी को डिवाइड करने जा रहा हूं किससे? सही बात है, कॉस ए कॉस बी से। और साइन ए साइन बी को डिवाइड करने जा रहा हूं किससे? सही बात है जी, कॉस ए कॉस बी से। चलो पता करो क्या आएगा। साइन ए बाई कॉस ए कितना? सही बात है ना, कॉस ए कॉस, साइन बी बाई कॉस बी टेन बी। और कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, कॉस बी से कॉस बी कैंसिल, वन। साइन ए बाई कॉस ए टेन बी, साइन बी बाई कॉस बी, यानी आंसर बोलो कितना? टेन ए प्लस बी। हाँ जी बोलो, किसको किया है डिवाइड? देखना इंग्लिश में लिखा हुआ वहां पर, किसको डिवाइड किया है? अरे प्रभु, ऑन डिवाइडिंग व्हाट? न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमिरेटर किसको बोलते हैं? अपर पार्ट को। डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं? तो मैंने कर तो दिया डिवाइड, बोथ साइड थोड़ी ना डिवाइड करने के लिए बोला। बोथ साइड करता तो करता, ये तो न्यूमिरेटर को किया और डिनोमिनेटर को किया। सही है बच्चों? हाँ ठीक है। अच्छा मुझे एक मेरी बात सुनो भाई, अब एक फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला सुनाओ, फॉर्मूला नंबर कौन सा आ रहा है? अरे चार तुम्हारी कॉपी में है, पांचवा फॉर्मूला मुझसे ले लो आप। चलो सुनाओ भाई, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या डेवलप किया? टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई वन माइनस, बोलो बच्चों, टेन ए टेन बी। अच्छा गेस करो, ऐसे गेस करो, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या रहा होगा ना? हाँ तो ऑब्वियसली प्लस का प्लस है तो प्लस के अगेंस्ट माइनस है तो माइनस के लिए माइनस आएगा, और माइनस के अगेंस्ट नीचे प्लस आएगा। बोलो कोई डाउट? अच्छा आगे, सेवेंथ फॉर्मूला कॉट के लिए डिराइव कर रहा हूं बच्चों। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉट ए डिराइव क्या सीधे लिख रहा हूं, अब आप समझ तो गए क्या करना है। कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए आता है। और आठवां फॉर्मूला कॉट ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा बच्चों कॉट ए, हाँ जी बोलो, कॉट ए कॉट बी प्लस वन डिवाइडेड बाई कॉट बी माइनस कॉट ए। दैट्स ऑल, याद करो इन फॉर्मूलाज को एंड लेट्स स्टार्ट पीपीएस 2 ऑफ वर्कशीट 4। वर्कशीट 4 पीपीएस 2 करना है। पुणे लिख ले सारे फॉर्मूले। एक तो पुणे तू सबसे आगे डेस्क पे आके बैठा कर, है नहीं? तेरा ध्यान इधर उधर जल्दी हो जाता है, कंसंट्रेशन लेवल बड़ा पुअर है। ये डेरिवेशन के साथ कॉपी करना, और पीपीएस 2 के ये क्वेश्चंस करने शुरू करना है फौरन से। तू पानी नहीं पिएगा आज। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 बी पार्ट, ए पार्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 बी पार्ट,
क्वेश्चन नंबर 6, बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7, करो, स्टार्ट करो पहले इतनी। हाँ जी। बेटा प्रूव दैट क्वेश्चन हैं सारे। किसके आंसर नहीं दे रखे? फर्स्ट का दे रखा होगा, देखो। हाँ भाई, लेट्स कंटिन्यू। अब ये आज तुम्हारी हेल्प के लिए फॉर्मूला सारे तुम्हारे सामने रहेंगे, सो दैट तुम्हें कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करना हो तो फौरन से तुम यहां देख के अप्लाई कर सको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ए पार्ट। भाई एग्जामिनर चला के वो तुमको π/12 डिग्री, π/12 देगा। क्या देगा? ये रेडियन एंगल है, कौन सा है? डिग्री में कैसे लाऊं? 15 तो लिखा हुआ है, लाऊं कैसे? पाई की जगह 180 डिग्री ले सकते हो, याद है? तो हटा दो ना, ऊपर पाई रेडियन को हटा दो, 180 लिख दो, 180 डिग्री 12 से डिवाइड कर दो। कितना आ गया बोलो? 10-15 डिग्री। अच्छा, 10-15 डिग्री को निकालने का एक रास्ता ये भी है कि साइन 15 डिवाइडेड बाई कॉस 15 कर लेते हैं। बोलो हाँ या ना? अभी साइन 15 याद करने के लिए बोला था, जिनको याद हो गया है उनको पता है कि √3 - 1 अपॉन कितना, और √3 + 1 अपॉन 2√2, तो क्या आ जाएगा बोलो? √3 - 1 √3 + 1। इसको तो रेशनलाइजेशन करना बनता है। √3 - 1 से रेशनलाइज कर लिया तो √3 - 1 का क्या आ गया बोलो? स्क्वायर, और नीचे √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। तो √3 - 1 का स्क्वायर करेंगे तो 3 + 1 - 2√3, और नीचे आ गया 3 - 1, तो 4 - 2√3 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो फाइनल वैल्यू फॉर दिस 10-15 डिग्री। अगर 10-15 की वैल्यू इतनी है तो याद रखना cot 75 की भी वैल्यू इतनी होगी। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं। क्या है ये सब? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। अच्छा, अगर मान लो तुम्हें ये अप्रोच पसंद नहीं आई हो तो तुम्हारे पास एक रास्ता ये भी है। यू कैन राइट 10-15 डिग्री व्हाट 45 - 30, और फॉर्मूला लगा दो 10a - b का। तो 10a - 10b डिवाइडेड बाई 1 + 10a इंटू 10b। बोलो भाई 1045 की वैल्यू 1, 1030 1/√3, 1 प्लस ये भी 1 और इंटू 1/√3। आप ऊपर एलसीएम ले लो तो √3 - 1/√3 आ जाएगा, और इसमें भी एलसीएम ले लो तो √3 + 1 अपॉन √3 आ जाएगा। तो √3 से √3 कैंसिल, क्या बचा? √3 - 1 अपॉन √3 + 1। इसके बाद ये स्टेप फॉलो करो, यहां से रेशनलाइजेशन एंड ऑल सेम चीज हो गई। बोलो कौन सी अप्रोच बेटर है? डोंट टेल मी कि फर्स्ट वाली तभी तक बेटर है जब तक तुम्हें साइन 15 और कॉस 15 भी याद हो। अगर याद हो तो, और नहीं याद हो तो फिर ये करो, और ये भी ना याद हो तो बेटा फिर तुम कुछ मत करो। नहीं, भगवान ने कई लोगों को खाली बैठने के लिए भी बनाया होता है, तुम खाली बैठो नहीं, कुछ तो याद करोगे तुम। फॉर्मूला टेबल कुछ तो याद होना चाहिए भाई।
पानी? ये कुछ ऐसी चीज अर्थ पे इन्वेंट हुई है अभी? हुई नहीं बेटा। तू आते क्लास शुरू करने से पहले पानी क्यों नहीं पी के बैठता? बोलता मैं हूं, प्यास तुझे लगती है, चल भाग जल्दी से। सेकंड के फर्स्ट का बी पार्ट क्या करना है, दोबारा बोलो। अरे प्यारे बच्चे, वो तो न्यूमेरिकल वैल्यूज ही लिखी हुई हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यूज तो देख के पता लग जाता है कौन से क्वाड्रेंट की हैं। रुको मैं कराता हूं ना, मैं कराता हूं। जो भी ट्राई कर रही थी बंद कर दे, क्योंकि दुनिया में उसकी एक ही अप्रोच है। हाँ बच्चों, सेकंड क्वेश्चन। सही बात है ना, करेगा क्या ये बता। वेरी गुड। हाँ भाई, कितने एंगल यूज कर रहा हूं मैं? सिर्फ दो। तो बड़े वाले को क्या बोल दो? ए। और छोटे वाले को क्या बोल दो? चलो बोल दिया मैंने। मैसेज पढ़ो, क्या बनता है? क्या लिखा हुआ है ये मैसेज पढ़ो, पढ़ के बताओ जरा मैसेज क्या लिखा हुआ है। 10A प्लस 10B अपॉन कितना? 1 माइनस 10B, तो कितना आ जाएगा बोलो? 1069 प्लस 66 बाई 1 माइन बाई क्यों बाई कुछ नहीं, 10A प्लस भी बन गया। अच्छा, 69 और 66 का सम 135 डिग्री होता है, करेक्ट है? पता करो 135 डिग्री कौन से इलाके में आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में लिखने के दो तरीके होते हैं, या तो 90 प्लस, नहीं तो 180 माइनस। मेरी तो लिस्ट में ही नहीं है ये, मेरे को तो कोई सामने से आके नहीं कहे, मैं तो यूज ही नहीं करता इसको। तो 180 माइनस यूज कर लेते हैं। 180 में से कितना माइनस करूं कि 135 आ जाए? 45। तो चलो रूल नंबर 1 लगाते हैं। एज पर रूल मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूं? सेकंड। सेकंड में 10 नेगेटिव होता है। 180 चेंज नहीं करेगा, tan को 10 रखेगा, एंड द रिमेनिंग एंगल इज 45। सो tan 45 डिग्री कितना होगा ना? 1। तो द नेट वैल्यू -1 चेक करना। राइट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है इसका? यही लिखा हुआ है, हेंस प्रूव्ड। अब एक काम करो, कर ही रहे हो तो हाँ जी, अगला क्वेश्चन करो करो, कॉपी करो जल्दी से। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया ना? रुको मैं छोटे बच्चों को जरा, कौन से बच्चे आ गए हैं ऊपर, जरा इनको साइन ए प्लस ही पढ़ा के आया जरा, दोबारा नहीं आएंगे ऊपर। अभी स्टार्ट करें अगला क्वेश्चन शुरू कर दें? ठीक है। वैसे तो अच्छी खासी लिस्ट दे रखी है मैंने तुम्हें, तो अगर पहला कॉपी हो जाए तो नेक्स्ट अपने आप शुरू कर लिया करो। अब एक क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा पार्ट है? ए बी बी। बच्चों 10A की वैल्यू गिवन है x प्लस 1, और 10B की वैल्यू गिवन है x माइनस 1, और प्रूव करने के लिए कह रहा है 2 टाइम्स ऑफ cot a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलो मान लो मैं LHS से शुरू करता भी हूं, तो आप बताओ LHS क्या है अपने पास? चलो तो cot का फॉर्मूला, cot a माइनस बी का फॉर्मूला सुनाओ बच्चों। cot a, सही बात है, cot b प्लस 1 डिवाइडेड बाई cot b माइनस cot a, करेक्ट है बच्चों? कितने लोगों को बात समझ में आ गई कि भैया इसके आगे तो तभी चल पाएंगे जब तुम मुझे किसकी वैल्यू दो? cot a, cot b माइनस, अच्छा ठीक है, tan a की वैल्यू को दे रहे हो तुम मुझे, तो कोई बात नहीं, cot a की निकल जाएगी वैल्यू 1 अपॉन कितना?
क्यों, ऐसे कैसे? क्योंकि अगर टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है दोस्तों, तो कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो लॉजिकली अगर तुम इसको परपेंडिकुलर अपॉन बेस ट्रीट कर रहे हो, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो यही बनता है, 1/x+1। तो चलो अगला बताओ, कॉट बी कैसे निकलेगा? निकल गया बेटा, कॉट बी तो निकल ही गया। 1 कितना, x-1। डन। कॉट ए क्लियर, कॉट बी क्लियर। रखो यहां कॉट ए। कॉट ए की वैल्यू बताओ कितनी है? 1/x+1। कॉट बी की वैल्यू 1/x-1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/x-1 प्लस, नॉट प्लस, -1/x+1। अब ट्रिगो का क्वेश्चन कहां है? तो बचपन रह गया, एलसीएम विलसीएम लो, ठीक करो इसको। और क्या है, क्या करूं बोलो? तो जब हमने एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1+x+1 इंटू x-1 अपॉन में ऑब्वियसली अगेन x+1 इंटू x-1। और व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर? तो डिनोमिनेटर में इसका x-1 इंटू x+1। अच्छा, x+1 से और x-1 को इससे मल्टीप्लाई किया। चलो जी, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब क्या रह गया ना, a+b a-b, तो वो तो x² -1 हो गया। और ये ब्रैकेट खोलते x x कैंसिल, 1+1 कितना हो गया बच्चों? 2। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। चेक करना बेटा, RHS x² है क्या? हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट खत्म बेटा। करो क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करो। भाई हमने यहां ना इसका और इसका एलसीएम लिया है, इसका और इसका, जो कि लिखा हुआ है x+1, अगले स्टेप में लिखा हुआ है ना x+1 इंटू x-1। और सेम ईयर यहां भी एलसीएम लिया है, और कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम था तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो वैसे ही खत्म हो गए। क्या हुआ सिया, तो कुछ सदमा लग गया? ये तो बेटा मैथ्स की बुक में टाइपिंग एरर नहीं देखते, मैथ्स की बुक एररलेस हो ही नहीं सकती। ये ना श्राप मिला हुआ मैथ्स की किताब, कोई भी एररलेस हो जाएगा, मैथ्स की किताब नहीं हो सकती। मैथ्स का डेटा ठीक करेंगे तो स्पेलिंग गलत हो जाएगी, स्पेलिंग ठीक करेंगे तो मैथ्स का डेटा गलत हो जाएगा, और सब कुछ ठीक करेंगे तो देख के गलत लिख लेंगे हम। मैथ्स बड़े दिक्कत करती है। हाँ बेटा बोल। हम्म। तो प्यारे बच्चे, आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? जब हम x+1 और -(x+1) कैंसिल करेंगे ब्रैकेट खोल के, तो -(+1) नहीं हो जाएगा? और +1 दोस्त 2 आ गया, और वो 2 कैंसिल हो गया। स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट। टेन ए प्लस 10b की वैल्यू गिवन है ए पार्ट कर रहे हैं, बी पार्ट कर रहे हैं, और कॉट बी प्लस कॉट ए की वैल्यू गिवन है बी। और हमसे पूछा है कि प्रूव करके दिखाओ दैट कॉट ए प्लस बी शुड बी इक्वल टू व्हाट? 1/a माइनस 1/b। एक बात बताओ यार, कॉट ए प्लस बी का अगर मैं फॉर्मूला खोलूं, मतलब लेट्स स्टार्ट विद एलएचएस, तो ये आना चाहिए कॉट ए कॉट बी। हाँ जी दोस्तों, क्या आना चाहिए? कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, ये होना चाहिए।
सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम मुझे वैल्यू किसकी दे रहे हो ना, कॉट ए कॉट बी की वैल्यू दे रहे हो, और कॉट बी प्लस कॉट ए, ठीक है, सब तो तभी निकल पाएगा जब तुम कॉट ए कॉट बी की वैल्यूज दो। अच्छा, ये एक खास बात है कि ये डायरेक्ट यूज हो जाएगा। कैसे पता लगा भाई? देखो, हाँ भाई, इसको डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हैं कितना। हाँ तो कोई बात नहीं, ये भी में हम खुश हैं। तुम डायरेक्ट वैल्यू बता दो फिर किसकी, कॉट ए इंटू कॉट बी की डायरेक्ट वैल्यू बता दो। वो नहीं है सर मेरे पास। हाँ तो ढूंढ बेटा, कुछ तो ढूंढना ही पड़ेगा। या अब तेरे पास दो ऑप्शन है, एक, या तो तू कॉट ए और कॉट बी की वैल्यू बता दे मुझे, मैं वो वैल्यू पुट करूं और आंसर खत्म करूं। और अगर तुझे वैल्यू कॉट ए कॉट बी की नहीं पता लग रही है, तो जैसे तुझे कंबाइन सम पता है किसका, कॉट ए और कॉट बी का, इसी तरीके से तुझे कंबाइन क्या पता करना होगा, प्रोडक्ट क्या पता करना होगा। चलो देखते हैं अब हम क्या ले सकते हैं, राइट। इसका यूज नहीं किया अभी तक हमने। ये 10a प्लस 10b की वैल्यू दोबारा बताओ जरा, शीट से देखिए कितना लिखा हुआ है। अच्छा, 10 किसको चाहिए? सारा क्वेश्चन तो किसमें है? एक काम करो, 10a को लिख देते हैं 1 बाई कॉट ए, चलेगा? 10b को लिख देते हैं 1 बाई कॉट बी। अभी एलसीएम लेना भाई शशांक, कॉट ए कॉट बी, ये पहुंच गया इधर और ये पहुंच गया इधर बच्चे। चलो बोल, ए इसकी तो वैल्यू पता है मुझे, बी। चलो दोस्तों, काम बन गया। कैसे काम बन गया पता लगाओ। कुछ नहीं, इन दोनों को आपस में क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। क्या कर दो? तो ऐसा करने से किसकी वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी? कॉट ए की तो नहीं आएगी, बट कॉट ए कॉट बी का प्रोडक्ट आ जाएगा। मेरा काम चल जाएगा बेटा, मैं वैल्यू निकाल दूंगा उसके बाद उसकी। तो बताओ, कॉट ए कॉट बी की वैल्यू, एनीवन इन दिस क्लासरूम, कॉट ए कॉट बी की वैल्यू बी अपॉन, रखो वो वैल्यू ना यहां, तो ये आ जाएगा बी अपॉन ए माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए की वैल्यू कहां है? बी है। तो कितना आ जाएगा बोलो दोस्तों? बी माइनस ए अपॉन बी, यानी कि अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करके लिखूं तो ये आ गया। अच्छा दोस्तों, हाँ भाई दोस्तों, यहां ध्यान दो। आंसर तो दो अलग अलग फ्रैक्शन है और तुम्हारा सिंगल फ्रैक्शन आया। स्प्लिट कर लो इसको, क्या कर लो? स्प्लिट कर लो, दो अलग अलग फ्रैक्शन बन जाएंगे और चेक करो आंसर आया या नहीं आया। बी को बी से डिवाइड करेंगे विल गेट 1 बाई ए, और ए को ए से डिवाइड करेंगे विल गेट व्हाट? चेक करो, इज इट योर आरएचएस? हेंस प्रूव्ड ना, इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। कौन खत्म? फोर्थ का ए पार्ट खत्म ना, फिफ्थ का बी पार्ट और सिक्स का बी पार्ट। बड़े अच्छे क्वेश्चन है फिफ्थ एंड सिक्स्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो फिफ्थ एंड सिक्स को। अभी सारे बच्चे कंफर्म करो, सब बच्चों को 3-3 असाइनमेंट मिले हैं आज। 3-3 असाइनमेंट की फोटोकॉपी सबको मिली। पहला असाइनमेंट यूनिट्स वाले पे है, दूसरा असाइनमेंट कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट वाले पे, और तीसरा असाइनमेंट चल ही रहा है ना, कंपाउंड एंगल पे है। नहीं, दो और हैं इसके बाद। ट्रांसफॉर्मेशन एंगल वाली शीट आएगी और एक मल्टीपल एंड सब मल्टीपल की शीट आएगी, उसके बाद खत्म। समय लगेगा इसको कराने में, अराउंड 15 जुलाई तक वो खत्म होगा। 20 जुलाई भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन कि तुम जो होमवर्क में डाउट निकाल के कितने लाते हो। अगर बहुत ज्यादा डाउट निकाल के लाओगे तो डाउट सॉल्विंग में टाइम जाता है ना, फिर तो डाउट तो सुनने ही पड़ते हैं लोगों के। क्या हाल चाल सर?
हाँ जी बच्चों, कॉपी तो कर लिया होगा ये। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क किया। चलो जल्दी से। स्पेशली क्वेश्चन नंबर 6 का तो एनसीईआरटी में भी है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 तो एनसीईआरटी में भी है। लिख लो ब्रैकेट में क्वेश्चन नंबर 6 के एनसीईआरटी। पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के ब्रैकेट में भी लिखो एनसीईआरटी। ओके, 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा इंटू 10 3 पाई बाई 4 प्लस थीटा इक्वल्स टू -1। भाई उज्जवल ऐसा है ना, ये पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 फ्रेंडली एंगल नहीं होने की वजह से ना थोड़ा तंग करते हैं। रेडियन से डिग्री में आ जाओ फिर बात कर लेते हैं। पाई बाई 4 तो मैंने तुम्हें याद करने के लिए बोला है कि 45 डिग्री याद करो। बच्चों जितनी जल्दी ये 3 एंगल, कितने एंगल दोस्तों? 3, 30 डिग्री पाई बाई 6 होता है, 45 डिग्री पाई बाई 4 होता है, 60 डिग्री पाई बाई 2 पाई बाई 3 होता है। ये 3 याद कर लो, सब इसी में हो जाता है। 90 डिग्री इसका डबल है, बोलो। 120 डिग्री इसका डबल है, 150 डिग्री इसका 5 गुना है, 180 डिग्री इसका 3 गुना है, 210 इसका 7 टाइम्स है, 225 इसका 5 टाइम्स है, 240 इसका 6 टाइम्स है, 270 30 का 9 टाइम्स है। इन 3 में ही कर दूंगा सारा कवर ना। अब ये 3 तो याद कर लो अच्छे से। अच्छा भाई चलो, ये पाई बाई 4। अब भाई पाई बाई 4 का ट्रिपल क्या होता है? पाई बाई 4 का ट्रिपल यानी 45 का ट्रिपल क्या लिखा हुआ है तुमने? ये 135 प्लस थीटा। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूलाज खोलो। 10a प्लस बी का फॉर्मूला 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। बच्चों 10 135 प्लस थीटा का फॉर्मूला तो वो हो जाएगा 10 135 यानी 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a 10b। यस एनीवन? 1045 की वैल्यू वो तो 1 है, 1 प्लस 10 थीटा, और ये 1045 1 है तो 1 माइनस 10 थीटा। अच्छा 10 135 वो -1 होता है। कैसे पता तुम्हें 135 -1 होता है? ये 135 कौन सा इलाका भाई? सेकेंड कोऑर्डिनेट में 10 को लिखना हो तो 180 माइनस 45 लिखते हैं। सेकेंड कोऑर्डिनेट 10 नेगेटिव, 180 चेंज नहीं करेगा, 1045 की वैल्यू 1, ओवरऑल आंसर -1। तो -1 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 ऑफ -1 इंटू 10 थीटा। जरा ठीक करके लिखो ये सारी कहानी। तो ये लिखा हुआ है तुम्हारे पास 1 प्लस 10 थीटा। इनफैक्ट यू शुड राइट इट 10 थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 10 थीटा इंटू, इसको लिख सकते हैं tan थीटा -1 और इसको लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस। बच्चों क्या ये दोनों कैंसिल आउट होते हैं? अच्छा सोच के बताओ, क्या ये दोनों कैंसिल आउट होंगे? लग तो नहीं रहा कि हो जाएंगे। हाँ जी, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? हाँ, माइनस साइन तो पुण्य हम 11th क्लास के बच्चे, हम माइनस साइन भी बाहर नहीं निकालते। हम सीधे बोलते हैं सुनो भाई कैंसिल तो होगा बट 1 नहीं आएगा, -1 आएगा। बात तो एक ही है। वही तो तू ही कह रहा है ना, माइनस साइन कॉमन ले लो सर। तो आंसर बताओ ओवरऑल कितना आया होगा? होपफुली ये तुम्हारा कौन रहा होगा? RHS रहा होगा, है ना? करो कॉपी करो इसको। ये भी खत्म। 6 क्वेश्चन बी पार्ट।
मैं दुखी आत्मा हूं। बच्चे कॉपी कर लिया क्या? कोई नोट तो नहीं कर रहा इसको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बी पार्ट। क्या हो गया दुखी आत्माओं? मैं तभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं कराता, इसमें सदमा लग जाता है बच्चों को, है नहीं? और बच्चे थोड़े थोड़े पागल हो जाते हैं। लगता है ना, शौक लगता है? एक इंसान खुशी के मारे हंसता है नहीं? और दूसरी कंडीशन में भी हंसता है इंसान। तो कौन सी खुश क्यों है? ये ऑब्वियसली इतना प्यारा चैप्टर तो नहीं इसको देख के खुश हो ना, इंसान को शौक ही लगता है इसको देख के, नहीं? चलो फोकस करना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। अरे ये बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कैन बी राइट इट ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हाँ या ना? मैं दो लगा रहा हूं ना, दो जगह लगा रहा हूं, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। जो कहते हैं कि डिनोमिनेटर में कैसे लगाओगे, अभी लगा के दिखाता हूं बच्चे। 1 को लिख लेते हैं अपनी तरफ से 1 का स्क्वायर, और इन दोनों के स्क्वायर को इकट्ठे लिख देते हैं ना, इन दोनों के स्क्वायर को इकट्ठे लिख देते हैं ऐसे। एक ही तो बात है भाई, वो बचपन में कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, एक्स वाई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर होता है, बोलो हाँ है ना? वो चीज कर दी हमने, स्क्वायर तो हमने लिखा हुआ था, हमने ये लिख दिया इसको वापस से। अच्छा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सुनाओ जल्दी से, क्या होता है? तो वो हो गया ए माइनस बी, सही बात है, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी डिवाइडेड बाय, बोलो हाँ भाई बोलो, डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। भाई यहां तक अगर स्टेप क्लियर हो तो बताओ, क्योंकि इसके आगे थोड़ा और एक स्टेप कॉन्सेप्चुअल है। ये क्लियर हो गया सबको? अच्छा एक बात बताओ दक्ष, अगर हम इसकी पेयरिंग इसके साथ करें तो क्या बनता है? कौन सा फॉर्मूला बेटा? देखना भाई, दक्ष कह रहा है, नहीं दक्ष नहीं कह रहा ना, कह तो कोई और रहा है। फॉर्मूला कौन सा बना है ये बता दो बस। अगर मैं इसको ए बोलूं तो ये अपने आप ए हो गया, इसको बी बोलूं तो ये अपने आप। नाउ रीड दिस मैसेज, क्या लिखा हुआ है? टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1। अरे ये तो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूले में ए कौन हो जाएगा? 2 थीटा, और बी कौन हो जाएगा? थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? टेन थीटा। बोलो कोई डाउट? अभी रुको अभी रुको अभी रुको। अरे तो तुम दोनों ने ये वाला पार्ट सॉल्व किया और ये वाला पार्ट सॉल्व किया, ये दोनों कहां गए? ये भी फॉर्मूला है, अब पुण्य कह रहा है ये भी एक फॉर्मूला है आपका। इनटू में क्या चल रहा है ना, बोलो क्या है फॉर्मूला भाई, बताओ जरा। टेन ए प्लस बी है, करेक्ट है। टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, टेन टू थीटा प्लस थीटा, कितना आ गया दोस्तों? टेन थ्री थीटा, करेक्ट है। टेन थीटा इंटू टेन थ्री थीटा, चेक करना ये आरएचएस है क्या? चेक करके बताओ, यही है। तो टेन थीटा इंटू टेन थ्री थीटा विच इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। ताकि ये फोटो बन जाए ना, ये वाली फोटो बन जाए, ये वाली फोटो बन गई ना, ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो फोटो बनाने के लिए 1 का स्क्वायर दिखा रखा है, ऐसा कोई खास वजह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया खत्म ना? तो ये कुछ क्वेश्चंस और मार्क कर रहा हूं, इसको और कर लेते हैं अभी ना। अभी थोड़ा टाइम कम है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे जा रहे हैं। हालांकि बीच में क्वेश्चन नंबर 7 हमने स्किप किया अभी, तो 7 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट का ए पार्ट और सेकंड का भी ए पार्ट।
दो दो नंबर के क्वेश्चन है, कोई भी एक पार्ट आ जाएगा 2 मार्कर क्वेश्चन है। होपफुली कॉपी हो गया होगा सबका ना। ये लो भाई, सब लोगों का ध्यान यहां बोर्ड पे, स्पेशली जो जेई बैच वाले बच्चे हैं उनका ध्यान स्पेशली बोर्ड पे होना चाहिए, क्योंकि सीबीएसई में तो ये अलाउड नहीं है, बट जेई में अलाउड है ना। जेई में तो हमें अपना टाइम बचाने के रास्ते भी ढूंढने होते हैं। तो सीखो सब लोग, फायदा तो सबको मिलेगा। हाँ भाई, 10a प्लस बी का फॉर्मूला सुनाओ, कितना होता है? 10a प्लस 10b अपॉन। बच्चों मैं ना स्पेशल रिजल्ट डिराइव करने जा रहा हूं। अगर मैं a की जगह 45 डिग्री और b की जगह सिर्फ एक्सपोर्ट कर दूं तो देखो क्या होता है। 1045 प्लस x, 1045 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 1045 इंटू 10x। अच्छा बाय द वे 1045 तो 1 होता है, तो 1 प्लस 10x अपॉन कितना दोस्तों? 1 माइनस 10x। और मजे वाली बात सुनो, 10x को लिख सकते हो तुम sin x बाई cos x, करेक्ट? और नीचे 10x को लिख सकते हो sin x बाई cos x। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो इट विल बी आफ्टर एलसीएम cos x बाई sin x अपॉन cos x और cos x माइनस sin x अपॉन cos x, करेक्ट है बच्चों? तो बताओ कितना आ गया, बोलो। cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x। सो फाइनली तुमने क्या डिराइव कर लिया कि 1045 प्लस x इतना होता है, करेक्ट? तो दो स्पेशल रिजल्ट लिख देना ब्रैकेट में, नॉट फॉर सीबीएसई ना, सीबीएसई के लिए नहीं है, सीबीएसई के लिए नहीं है। लेकिन अगर हमें पता हो तो हमारा कितना टाइम बचता है। cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x को tan की फॉर्म में लिखें तो 45 प्लस x होता है। क्या होता है दोस्तों, बोलो? 45 प्लस x होता है। और cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, नेचुरल सी बात है, प्लस के लिए प्लस आया है तो माइनस के लिए माइनस आएगा। अच्छा मैंने क्यों बोला कि जेई वाले बच्चों को तो टाइम बचता है? ये लो भाई, जेई वाले बच्चे जवाब दे दो भाई, फिर हम सीबीएसई में भी बताते हैं कि आपको कैसे करना है। एनीवन? क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट प्रूव करने के लिए दिया तुमको cos 17 डिग्री प्लस sin 17 डिग्री, cos 17 डिग्री माइनस sin 17 डिग्री, एंड वी हैव टू प्रूव इट tan 62 डिग्री। करेक्ट है बच्चों? हो गया? ये कार्तिक कह रहा है ये तो हो गया, बात तो सही है। तो ये वाली फोटो और ये वाली फोटो सेम है, बोलो। तो इस फोटो में क्या होता है? 45 प्लस x करना भाई, 45 प्लस 17 कितना होता है? 45 प्लस 17 का सम 1062, हो गया काम खत्म। तो जेई वालों को तो देखो ये शॉर्टकट याद होने चाहिए ना, ये छोटी छोटी बातें बट याद हो तो अच्छी बात है ना। तो जेई वाला तो बच्चा अगले स्टेप में क्या लिख देगा इसको उठा के, बोलो ये तो सर
फॉर्मूला है 45 प्लस 17 का, तो ये कितना बन जाएगा बोलो? 1060 बोलो 2 विच इज राइट हैंड साइड। कर लो, कॉपी करो। हाँ मैं तो छोड़ ही रहा हूं बेटा सब, वो तो टाइम चेंज कर तो दिया तेरे हिसाब से। 3:45 से 5:15 तक लाया इसीलिए हूं ताकि तू तेरी भी 15 मिनट का लफड़ा खत्म हो बीच में से, ठीक है? अभी जल्दी से आ गया, शॉर्टकट समझ में आ गया? एक लाइन का शॉर्टकट है अगर ये सब पता हो कभी। और रही बात सीबीएसई में कैसे करेंगे, सीबीएसई वाले चांटा मारेगा, बोले ये क्या है बदतमीजी, एक लाइन में आंसर कैसे आ गया? ठीक है जी, आधों की तो दुनिया हिल जाती है वहां भी, ये कैसे एक लाइन में कैसे? तो कोई बात नहीं ना, एक ऑल्टरनेट ऑप्शन बताते हैं जिससे स्कोर करेंगे सीबीएसई के अंदर, राइट? दक्ष तो चला जा बेटा, ठीक है? कुछ नहीं, ये सुन ले दक्ष, क्या करूंगा इधर देख ले, ये रिवर्स चलूंगा बेटा। क्या करूंगा? रिवर्स। 1062 को ये लिखूंगा, फिर उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा 10a प्लस बी वाला, ये वाला, फिर उसमें 1045 की वैल्यू क्या रख दूंगा? 1, तो यहां पहुंच जाऊंगा और फिर उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दूंगा, तो यहां से ये कनेक्ट हो जाएगा, यहां से ये साइन कॉस कनेक्ट हो जाएगा, मतलब तुझे रिवर्स चलना है। समझ में आएगा आइडिया? क्या करूंगा, इसकी जगह 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा, फिर 1045 1 कर दूंगा, और जो 10 बचेगा 17 वाला वो साइन कॉस में लिख दूंगा, और उल्टा करना है, तो सीबीएसई में पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है जी, चला जा बेटा, तो चला जा। अभी कर दो जरा, बाकियों के लिए पूरा एक स्टेप कर दें अच्छे से, है ना? आगे बात समझ में? ये लिख देना स्पेशल रिजल्ट्स। क्या लिख देना? स्पेशल रिजल्ट्स हैं ये। मतलब एमसीक्यूज में तो उड़ा दो ना यार, वहां कौन पूछ रहा है कि तुम सीबीएसई वाले बच्चे हो या आईटीजेई वाले बच्चे हो ना। एमसीक्यूज तो एमसीक्यूज है, चाहे किसी की भी हो। ओके, लेट्स कंटिन्यू। हाँ भाई, अगर मुझे प्रूव करना होता एक सीबीएसई सब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग, तो मैं स्टार्ट एलएचएस से नहीं आरएचएस से करता। बताओ आरएचएस क्या है क्वेश्चन का? tan 62। कैन आई स्प्लिट tan 62 एज 1045 प्लस 17, और फिर मैं लगाता 10a प्लस बी का फॉर्मूला 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a 10b। अच्छा 1045 तो 1 होता है, 1017 तो 1017 ही रहेगा, 1 माइनस 1045 1 होता है, 1017 तो 1017 ही रहेगा, जिसका मतलब ये हो गया 1017 का मतलब साइन 17 बाई कॉस 17 डिवाइडेड बाई साइन 17 बाई कॉस 17, नीचे माइनस है, एलसीएम लो तो ये आ गया cos 17 प्लस साइन 17 बाई cos 17, और यह आ जाएगा cos 17 माइनस साइन 17 बाई cos 17, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, cos 17 प्लस साइन 17 डिवाइडेड बाई cos 17 माइनस साइन 17 विच इज इक्वल टू एलएचएस। इमोशनल हो गया, आरएचएस मत लिख देना, आरएचएस से शुरू ही किया है तुमने, किसके इक्वल है बोलो? एलएचएस, हेंस प्रूव्ड। इसका बी पार्ट बोल देना सिया, क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट का ए पार्ट, सेकंड का ए पार्ट सॉरी, cos 8 माइनस साइन 8 सही है, इक्वल टू 1037। हाँ भाई, कितने लोगों को हिंट समझ में आ गया इसका? वी शुड राइट 1037 एज व्हाट? 45 माइनस कितना? 8, और डू दिस वर्किंग द सेम वन। और अगर आप ये शॉर्टकट जानते हैं, अगर ये शॉर्टकट जानते हैं तो फिर क्या करते हैं आप? बोले ये वाली फोटो तो इससे मिल रही है, ये वाली फोटो तो इससे मिल रही है, इस फोटो का आंसर क्या होता है? 45 माइनस एक्स, तो इसका आंसर क्या होगा? 45 माइनस 8 विच इज 1037, हेंस प्रूव्ड, खत्म काम। ठीक है जी, कर लो कॉपी। दैट्स ऑल बच्चों, आज की क्लास यहां रोकेंगे। अच्छा, अब आपकी क्लास संडे नहीं है, पता है आपको? इस संडे नहीं है, बाकी हर संडे होनी है, ठीक है? 3 दिन छुट्टी है आपकी, फ्राइडे सैटरडे संडे नो क्लास नो टेस्ट। मंडे है, क्यों? अच्छा तुम्हारे तो ऐसे बोलना तेरा ट्यूसडे होता है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा बोलो। किस चैप्टर के टेस्ट होंगे सर? कौन बोला टेस्ट है? सर मैं वो थोड़ा पैनिक। मैंने बोला नो क्लास नो टेस्ट। हाँ, जो जुलाई का फर्स्ट वीक आ रहा है थर्सडे फ्राइडे, उसमें टेस्ट है तुम्हारा। मैंने लिखा हुआ है तुम्हारे टाइम टेबल में, फर्स्ट थर्सडे ऑफ द मंथ एंड थर्ड थर्सडे ऑफ द मंथ तुम्हारे बैच का टेस्ट है।
तो जो जुलाई का पहला थर्सडे आ रहा है उसमें टेस्ट है, टेस्ट का टॉपिक है रिलेशंस एंड फंक्शंस। जिन लोगों ने मेरे साथ किया है पूरा, दे विल गिव दिस टेस्ट, राइट। जो लोग लेट ज्वाइनिंग में थे वो नहीं देंगे। हाँ बेटा बोलिए। हाँ वो वही, अच्छा लीनियर इक्वेशन भी साथ में था। हाँ तो इन इक्वेशन भी साथ में जोड़ो भाई, इन इक्वेशन भी साथ में जोड़ो भाई। चल तो रिलेशन फंक्शन दे दे यार, वही बहुत हैवी है, सिर्फ रिलेशन फंक्शन दे दो, ठीक है। इन इक्वेशन फिर कभी ले लेंगे किसी और के साथ क्लब कर। भाई एक शीट किसी से ली तो नहीं थी? होमवर्क क्लियर है सबको? पीपीएस 1 पूरा और पीपीएस 2 में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 नहीं करना है। क्या नहीं करना है? 7 नहीं करना, बाकी सब करो, ठीक है। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर आई एम बोलो। कमिंग बैक टू दिल्ली सर। नहीं इस वीक में कोई नहीं है। तुम्हारा टेस्ट आ रहा है, मैं तुम्हें डेट बता देता हूं। तुम्हारा टेस्ट आएगा जून नहीं जुलाई, जुलाई आ रहा है तुम्हारा 6 जुलाई को, 6 जुलाई को टेस्ट है। चलो भागो मैं एक्चुअली सर। यस सर। बेटा, जल्दी आ जा तू वापस। तू क्या ही एक्चुअली एक्चुअली लगा हुआ, जल्दी आ जाओ, समझा। पढ़ाई बहुत टफ होती जा रही है धीरे धीरे। सर मैं कर रहा हूँ सर, वो ये है ना कि मैं संडे वापस आ रहा हूँ सर। हाँ ठीक है, गुड है गुड है। ओके शीट तेरे को मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दी है, होमवर्क करना शुरू कर ले। ओके सर। वर्कशीट 4 चल रही है, वर्कशीट 4 पीपीएस 1 पूरा, पीपीएस 2 का एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 7। ओके बच्चों, बाय सर। बाय। हाँ बेटा बोलो।